चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, टर्म 2 के लिए है। सबसे पहले आप लोगों को मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। अलजेब्रा के अंदर कौन से 2 चैप्टर आ रहे हैं, आप लोगों का कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है, क्या पढ़ना है और वो कितने मार्क्स का आएगा, सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, चलिए आइए। ये रहा सिलेबस जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अलजेब्रा के अंदर 2 चीजें पढ़नी है। पहला है लीनियर इनइक्वालिटीज, दूसरा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये दोनों चैप्टर मिलकर के 11 मार्क्स के आने वाले हैं, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये देखिए यहाँ पे अलजेब्रा वाला जो सेक्शन है जिसमें 2 चैप्टर आएंगे वो 11 मार्क्स का आएगा। ठीक है, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, मतलब आप लोगों को सारा एक्सरसाइज करना है और मिसलेनियस भी करना है एनसीईआरटी का। सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होगा, आप लोग को आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस करने हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये 5 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप लोग को बेसिक नॉलेज लेना है, लाइक आप लोग को देखना है कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। आप लोग बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से जाकर के आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बट आज की इस क्लास में हम लोग ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, 30 फैक्टोरियल अपॉन द 28 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 30 का फैक्टोरियल अपॉन 28 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं बच्चों लोगों को जब भी अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा 30 है। तो 30 को हम एक्सपेंड करेंगे कैसे, 30 इंटू 29 इंटू 28। ठीक है, 28 तक ही करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है, बस वहीं तक रुक जाएंगे। जहां रुकेंगे उसको वहां पे फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, अपॉन 28 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 30 इंटू 29। मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 870। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 12 का फैक्टोरियल अपॉन द 10 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। देखिए कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई समझ जाना। ठीक है, चलिए इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, 12 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल एंड 2 का फैक्टोरियल। फिर से मैं वही बोलूंगा, जो बड़ा है उसको हम लोग छोटे तक लेकर के आएंगे। जैसे 12 का फैक्टोरियल है ना, 10 तक ले आएंगे, नजदीक वही पड़ेगा हमें, 2 तो काफी दूर मिलेगा ना। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल, जहां रुक जाएंगे वहां फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, नीचे 10 का फैक्टोरियल है ही, 2 का फैक्टोरियल को तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 1। देखिए तोड़ने का मतलब क्या होता है ना, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे 5 का फैक्टोरियल, तो इसको कितना हम जा सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 नहीं आता है। और ये एक एक कम होता रहेगा, मतलब n-1 n-2 ऐसे करके। आया समझ में? ठीक है, अब देखिए 10 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 6 12, 6 इंटू 11 क्या हो जाएगा 66, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट कह रहा है 11 का फैक्टोरियल माइनस 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। थर्ड पार्ट है 11 का फैक्टोरियल माइनस 9 का फैक्टोरियल अपॉन
9 का फैक्टोरियल। अब देखो बच्चे लोग क्या करते हैं कि 11 को डायरेक्टली 9 से माइनस करते हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा ये। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल माइनस 9 का फैक्टोरियल अपॉन में 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऊपर में क्या है, 9 का फैक्टोरियल अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 11 इंटू 10 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, अपॉन 9 का फैक्टोरियल कॉमन इसलिए लिए क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 110 है ना, -1, तो 110 में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 109 आंसर, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसको। ये देखिए फोर्थ पार्ट काफी इजी है, 7 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल बोल रहा है करने के लिए, ठीक है, करते हैं इसको। 7 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल बोल रहा है, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो 7 इंटू 6 -1, तो 5 का फैक्टोरियल इंटू 42 -1, 5 का फैक्टोरियल हमको पता है 120 होता है, इंटू इसको माइनस करेंगे तो 41, तो ये दोनों को जब तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4920, ठीक है। ये तो मैंने इजी करने के लिए करा है, अदरवाइज तुम 7 का फैक्टोरियल डायरेक्टली निकाल लो, अगर याद है तो कर सकते हो। और 5 का फैक्टोरियल मेरा मानना है कि अगर तुम 0 का फैक्टोरियल से लेकर के 10 का फैक्टोरियल तक लर्न कर लो तो काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। बट अमूमन 0 का फैक्टोरियल से लेकर के 5 का फैक्टोरियल तो याद होने ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। अगर 7 का फैक्टोरियल देखो नहीं भी याद है, अगर 5 का फैक्टोरियल तक याद है आपको, याद होना ही चाहिए, ठीक है, ये बेसिक नेसेसिटीज है। अगर 0 से फैक्टोरियल का लेकर के 5 का फैक्टोरियल तक याद हो गया, ठीक है, आपको लगता है और आप कर सकते हो तो फिर 10 तक कर लो, और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी 5 का फैक्टोरियल तो कंपल्सन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसका लास्ट पार्ट में चलते हैं, क्या है लास्ट पार्ट में, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम थोड़ा अलग सा है, करते हैं उसको। एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है ना, ठीक, इसका फिफ्थ पार्ट में एलसीएम ऑफ क्या बोल रहा है, 6 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल एंड 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैं आपको एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ भी बता दूंगा कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए तो देखिए 6 का फैक्टोरियल को तुम क्या लिख सकते हो, 6 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। 7 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। एचसीएफ में हम लोग करते क्या है कि हम वो चीजों को लेते हैं जो तीनों में हमें दिखाई देता है, हम उसी टर्म को लेंगे जो तीनों में प्रेजेंट होगा। तो हम देख रहे हैं 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल ही एक ऐसा टर्म है जो तीनों में प्रेजेंट है, तो वही हो जाएगा एचसीएफ, अदरवाइज 1 होगा। आया समझ में। तो एचसीएफ तो बड़ा आसानी से निकल गया सर, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, चलिए एलसीएम भी ट्राई करते हैं। तो एलसीएम हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो 6 का फैक्टोरियल को ऐसे ही लिख दिए, 7 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 टू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। 8 का फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा क्या 1, यहाँ बचा क्या 7, यहाँ बचा क्या, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, 6 का फैक्टोरियल, उसके बाद इनटू इनटू, अगर मैं ये तीनों का एलसीएम निकालू, ये तीनों का एलसीएम निकालू 1 7 56 का, तो 56 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब मल्टीप्लाई अगर हम लोग करने जाते हैं इसको, तो मैं क्या इसको 56 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 8 इंटू 7 लिख सकते हैं।
इसको थोड़ा सा तुम अगर अरेंज करते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया, ये 8 का फैक्टोरियल नहीं बन गया। क्यों? 8 का फैक्टोरियल क्या होता है? 8 का फैक्टोरियल होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तो होता है 8 का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल नहीं दिख रहा है, 6 का फैक्टोरियल लग गया, मतलब ये इतना खुला है, इसी को तो 6 का फैक्टोरियल बोलते हैं। तो 6 का फैक्टोरियल है 8 इंटू 7 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 का फैक्टोरियल। आपको x का वैल्यू बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 2, 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1/8 का फैक्टोरियल एज इट इज रहने देंगे। 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। जो सबसे छोटा है ना, हम वहीं तक खोलेंगे उसको। ठीक है, तो 8 सबसे छोटा था, तो 9 को भी 8 तक खोला और 10 को भी 8 तक ही खोला। ठीक है, उससे क्या होगा, 1/8 का फैक्टोरियल ले लिए कॉमन, यहाँ बचा 1 प्लस 1/9। ठीक है, इक्वल्स टू x/10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। इधर एलसीएम लेंगे 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 1। ठीक है, ये x/, हो गया 90। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x को टू ये 90 ऊपर ही आएगा, ये तो 10 हो गया। ठीक है, 9 प्लस 1 10 इंटू ये 90 ऊपर ही आएगा, गया ना जी। x मुझे निकालना है ना, ये 90 ऊपर गया और ये 9 तो एज इट इज नीचे ही रहेगा। तो ये हो गया 10 सर, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड भी सिमिलर क्वेश्चन है। 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/6 का फैक्टोरियल हमें निकालना है। चलिए ठीक, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। जो बच्चों को ये समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 3 खुद से कीजिए। ठीक है, बाकी मैं सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ। 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/6 का फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे छोटा कौन है? 4th, तो सबको 4th तक ही खोलेंगे। ठीक है, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/6 इंटू 5 इंटू 4, एकदम सिमिलर स्टेप। ठीक है, 1/4 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1/5। ठीक है, इक्वल्स टू x/6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ आ गया 5, 5 प्लस 1, इधर आ गया x/6, 5 जो 30। ठीक है, और इधर हो गया 5/6, 6 इंटू ये 30 ऊपर, 5 यहीं रहेगा, x इधर कर दिया। ठीक है, इसके बाद 6 जा, तो देयर फोर एक्स को कितना हो गया? 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है बट प्रूव दैट है। तो आपको क्या करना है, पहले दो दो का था, इस बार 3 दे दिया है, डरने वाली कोई बात नहीं है, सिमिलर प्रोसेस। ठीक है, बस आपको ये LHS इक्वल टू RHS कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा नया टाइप का था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। देखो जितने टाइप का तुम क्वेश्चन करोगे ना, उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई क्वेश्चन नया देख रहे हो। ठीक है ना, और दिमाग अच्छे से तरीके से काम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 1/9 का फैक्टोरियल प्लस 1/10 का फैक्टोरियल प्लस 1/11 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 2 2/11 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसको करना है कैसे भाई? तो भाई LHS मतलब हम लोग को ये लेके चलना है। ठीक है,
तो 1/9 का फैक्टोरियल को छोटा, तो सबसे छोटा 9 है, सबको वहीं तक करेंगे। 10 into 9 का फैक्टोरियल प्लस 11 को कैसे लिखेंगे, 11 into 10 into 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यही तो एलसीएम हो जाएगा, 11 into 10 into 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 का फैक्टोरियल प्रेजेंट है, क्या नहीं है, ये वाला टर्म, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 11 into 10 प्लस, अब देखो ये दोनों प्रेजेंट है, ये और ये प्रेजेंट है, 11 नहीं है तो 11 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस अब ये तीनों प्रेजेंट है तो सिर्फ 1 ही होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया 110 प्लस 11 प्लस 1 अपॉन, इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 11 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका, जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 122 अपॉन 11 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया RHS प्रूव हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू द फैक्टोरियल्स। देखो ये जो नंबर है ना वो प्रोडक्ट में है, इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए ये भी नया टाइप का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फिर सेकंड पार्ट को करेंगे। देखिए इसका पहला पार्ट क्या है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपको, 7 into 8 into 9 into 10 into 11। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 into 8 into 9 into 10 into 11। ठीक है, तो 7 8 9 10 11 ये लगातार वाला टर्म है, बट आगे का क्या क्या टर्म मिसिंग है, आगे का टर्म मिसिंग है, एक सेकंड में ये सॉल्यूशन जो है ना इसको थोड़ा रब करता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देते तो स्पेस मिल जाएगा। क्या मिसिंग है आगे का, आगे का मिसिंग है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, ये मिसिंग था। ठीक है, अगर मैंने अपने मन से न्यूमरेटर में लगाया तो ये तो डिनोमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, तो ये किसका फैक्टोरियल है, ये है 6 का फैक्टोरियल, है ना, 6 का फैक्टोरियल है, इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन, ये भी तो 6 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये 6 का फैक्टोरियल बस मैंने आपको लिखने के लिए, मतलब समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे तो 6 का फैक्टोरियल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बस समझाने के लिए लिखा था। हालांकि 6 का फैक्टोरियल को फिर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, ये 6 का फैक्टोरियल है। ठीक है, इंटू ऑलरेडी क्या गिवन दिया हुआ था, 7 into 8 into 9 into 10 into 11। तो अगर इस पूरे को कंबाइन करके देखो तो 11 का फैक्टोरियल नहीं दिख रहा आपको, एकदम दिख रहा है सर 11 का फैक्टोरियल, है ना। और नीचे में तो ये जो हम लोगों ने लगाया था तो वो 6 का फैक्टोरियल है, 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको प्रोडक्ट को देगा फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वहां पे मिसिंग है। तो हमने देखा आगे का 6 नंबर मिसिंग था, तो आगे का 6 नंबर जब अपने मन से न्यूमरेटर में लगाया तो डिनोमिनेटर में भी लगाना होगा। तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, मतलब एक एक घट रहा है ना, एक एक देखो घट रहा है, एक एक घट रहा है, तो ये 6 का फैक्टोरियल तो है, तो लिख दिया 6 का फैक्टोरियल। अब ऊपर में ये जो 6 है, ये जो हम लोगों ने लगाया जो मिसिंग था और जो ऑलरेडी दे रखा था, अगर ये पूरे को कंबाइन करते हैं तो वो बनता है 11 का फैक्टोरियल। देखिए इस पूरे को कंबाइन किया तो बना 11 का फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल तो डिनोमिनेटर में आ ही गया था, आ गया आंसर। ठीक है, अब चलिए इसके सेकेंड पार्ट में चलते हैं, उसके बाद वाइंड अप। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट जो है वो है 2 into 4 into 6 into 8 into 10 into 12 into 14। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको क्योंकि एक एक टर्म मिसिंग है इसमें। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 into 4 into 6 into 8 into 10 into 12 into 14। ठीक है,
इसको कैसे करोगे? यहाँ पे हम देख रहे हैं एक एक चीज, 2 है तो 3 गायब है, 4 है तो 5 गायब है, 6 है तो 7 गायब है, ठीक है। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 4 को क्या लिख सकते हैं? इस 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, ठीक है। इस 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8, हाँ, 2 into 4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 5। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 6। 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 7, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, 2 2 2 सब में है, तो कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 के पावर में 7 हम ले लिए बाहर, ठीक है। तो 2 के पावर में 7 को बाहर ले लेने से फिर क्या बचा मेरे पास? 1, यहाँ से 2 बच रहा है ना, यहाँ से 3 बच रहा है, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7। तो ये किसका फैक्टोरियल हो गया? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। 2 के पावर में 7 तो है, इंटू ये हो गया 7 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल तो यही होता है ना, 7 6 5 4 3 2 1। तो ये यहाँ पर फाइनल आंसर भी हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे आप लोग के लिए, तो ध्यान से देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो टर्म 2 का एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाएगा आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।